तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 4th नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों क्या है, कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब x जो है वो 0 से लेकर 3π/4 तक है, और फिर एफ ऑफ एक्स 2 sin 2x/9 है अगर x 3π/4 से पाई तक है। तो कहता है कि x इज इक्वल टू 3π/4 पर x इज़ इक्वल टू, है ना बच्चे, x इज़ इक्वल टू 3π/4 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो अभी देखते हैं हम हल करके क्या बोलेंगे। हम हल करके बोलते हैं बच्चों दिया है, गिवन है। क्या गिवन है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, है ना बच्चे। इसको याद रखना कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब a इज इक्वल टू क्या है, 3π/4 है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बच्चे लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, होता है लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, तो लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a माइनस का मतलब क्या होता है बच्चे, a का मतलब जहाँ पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, मतलब कि 3π/4 पर चेक कर रहे हैं, तो 3π/4 माइनस। अब एफ ऑफ एक्स हमें ढूंढना है कि 3π/4 से माइनस के लिए, मतलब 3π/4 से कम के लिए फंक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों, कहीं पे x इज लेस देन 3π/4 से कम के लिए, मतलब x इज लेस देन 3π/4 दिख जाए, वही वाला फंक्शन होगा। तो बच्चे यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन है, यहाँ पे x इज़ लेस देन है, तो मतलब ये फंक्शन होगा। मतलब f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट लिमिट मिल गई 1। तो यहाँ पे हम सीधे बोल देंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, यहाँ प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी लिमिट वही होती है। तो 1 की लिमिट क्या होगी बच्चे, 1 ही होगी। तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मिल गई 1। उसके बाद हम चेक करते हैं बच्चे राइट हैंड लिमिट। तो हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू, क्या होता है बच्चे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x, है ना, a प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इज इक्वल टू लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू a, क्या है बच्चे, a है 3π/4 प्लस, यहाँ पे कर देंगे फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू 3π/4 से ज़्यादा, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 3π/4। तो x इज़ ग्रेटर देन 3π/4 कहाँ लिखा है बच्चे, ये लिखा है x इज़ ग्रेटर देन 3π/4। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो फंक्शन हो जाएगा बच्चे एफ ऑफ x के स्थान पे हो जाएगा 2 sin 2x/9। क्या होगा बच्चे, 2 sin 2x/9। तो अब ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो 2 और फिर लिमिट x इज़ ट्रेंडिंग टू 3π/4 और प्लस यहाँ हो जाएगा sin 2x/9। अब करेंगे बच्चों प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापन में लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू 3π/4 प्लस है, तो 3π/4 प्लस h रखने पर, तो हम बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे बच्चे, जब x इज़ ट्रेंडिंग टू 3π/4 तो h इज़ ट्रेंडिंग टू 0। चेक कर लो बच्चे, x के स्थान पे 3π/4 कर दोगे, तो 3π/4 से 3π/4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इज़ इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 बाहर है और फिर लिमिट x इज ट्रेंडिंग टू 3π/4 है। अब क्वेश्चन को शिफ्ट करना है h में, तो जब x 3π/4 है तो h क्या है बच्चे, h है 0, h क्या है 0। और फिर यहाँ पे साइन है तो साइन कर दो, 2 है तो 2 कर दो। x के स्थान पे क्या करना है बच्चों, 3π/4 प्लस h करना है 3π/4 प्लस h अपॉन क्या है बच्चे, अपॉन में क्या था, सॉरी ऐसा नहीं है, ये ऐसा है प्यारे बच्चों, साइन है और फिर 2 × 3π/4 प्लस h/9 है।
है ना, यही है ना एग्जैक्ट क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए फंक्शन, तब यहाँ 2 sin 2x अपॉन 9, बिल्कुल सही क्वेश्चन चल रहा है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इज़ इक्वल टू 2 बाहर है और लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, साइन है, साइन हो गया। तो अब क्या करना है हमें, इस 2 का अंदर गुणा करना है ना, इस 2 का अंदर गुणा कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 और प्लस हो जाएगा बच्चों 2h अपॉन 9, 2h अपॉन 9। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए हमको। क्वेश्चन तो सही है ना, बिल्कुल सही है। तो अब इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर है और फिर लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पे साइन, अब इसको क्या करना है हमें, देखो हमने बताया है कई बार रूल, यहाँ पे मिटाते हैं, इधर देखते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर a प्लस बी अपॉन सी रहे तो मतलब स्प्लिट करो, तो एक बार a के बट्टे में c प्लस है और फिर एक बार b के बट्टे में c लगाओ। तो यहाँ बच्चे मुझे दिखाई दे रहा है ये a है, ये हो गया a के स्थान पे और ये हो गया b के स्थान पे। तो प्यारे बच्चों एक बार 3 पाई अपॉन 2 अपॉन 9 और फिर प्लस, और एक बार 2h अपॉन 9, है ना, एक बार क्या करेंगे 2h अपॉन 9 कर देंगे। तो अब अगर देखा जाए तो इज़ इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, यहाँ साइन है। अब बच्चे 9 अपॉन 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे 3 पाई अपॉन 2, ये 9 अपॉन 1 ऊपर गया तो 1 अपॉन 9 बन जाएगा, अब प्लस 2h अपॉन 9 बन जाएगा, 2h अपॉन 9 बन जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू 2 और फिर लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, h इज़ टेंडिंग टू 0 और फिर यहाँ बच्चों साइन है तो साइन कर देंगे, और फिर 3 से 9 कैंसिल तो 3 3 ज़ा 9, तो ये पाई अपॉन 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब प्लस वहाँ पे 2h अपॉन 9 हो जाएगा। अब बच्चे लोग अगर सोचें कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो आंसर आना चाहिए, तो बच्चे डायरेक्ट लिमिट पुट करने में आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बच्चे, अभी आपको बताते हैं, ध्यान से आप देखो। अभी देखो अगर आप h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो बच्चे तो क्या होगा, साइन पाई अपॉन 6 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 9 हो जाएगा। 2 का गुणा है 0 से, सब बन जाएगा 0, तो आ जाएगा बच्चे साइन पाई अपॉन 6, और डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे भी आ ही रहा है क्वेश्चन, है ना। पाई अपॉन 6, बाहर 2 है, ये 2 मुझे ध्यान से नहीं था, बाहर 2 है बच्चे। तो साइन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, है ना, 6 तरीक 18, तो 2 इंटू साइन 30 होता है बच्चे 1/2। तो अपन डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि लिमिट लेने पर क्या बोलेंगे बच्चे, टेकिंग लिमिट, मतलब लिमिट लेने पर। तो बच्चों जब अपन लिमिट लेंगे तो क्या जाएगा, बाहर 2 है और यहाँ लिमिट लेने का मतलब है कि क्या करना बच्चों, h की वैल्यू पुट करना। तो यहाँ साइन है तो साइन, यहाँ पाई अपॉन 6 है तो पाई अपॉन 6, यहाँ 2 है तो 2h के स्थान पे 0 अपॉन 9, तो बन जाएगा बच्चे 2 साइन पाई अपॉन 6 और प्लस 0, है ना, ये 0 का मल्टीप्लाई है तो पूरा 0, तो बन जाएगा बच्चे 2 और फिर साइन और पाई अपॉन 6। तो सभी प्यारे बच्चों को ये बात पता है कि पाई अपॉन 6 होता है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे बच्चे मैं या तो साइन पाई अपॉन 6 बोलूँ या फिर क्या बोलूँ बच्चे, इसको मैं साइन 30 डिग्री भी बोल सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो जो हमारा राइट हैंड लिमिट है प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा,
2 इंटू साइन पाई अपॉन 6 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो राइट हैंड साइड जो है बच्चे वो हमें मिल गया 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी 1 मिला था, राइट हैंड साइड भी 1 मिला है। मतलब अब हमें क्या पता करना चाहिए, अब हमें एफ ऑफ ए पता करना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस x इज़ इक्वल टू, कहाँ पर चेक कर रहे थे, 3π/4 के लिए। जब x देखो 3π/4 माइनस चेक कर लिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 3π/4 प्लस चेक कर लिए मतलब राइट हैंड लिमिट। अब 3π/4 पर भी चेक करना है तो x इज इक्वल टू 3π/4 पर ही लिखते हैं एट x इक्वल टू 3π/4। तो अब चेक करो x इक्वल टू 3π/4 कहाँ आ रहा है, इक्वल कहाँ दिख रहा है बच्चे, यहाँ तो कहीं इक्वल है नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन है बच्चे, यहाँ लेस देन है और ग्रेटर देन है और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वल भी लगा है। मतलब x इक्वल टू 3π/4 के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चे, 1 होगा। तो वैसे फंक्शन f ऑफ x होता है, लेकिन x के स्थान पे क्या है, अब x के स्थान पे 3π/4 है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है। तो हम यहाँ बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू f ऑफ 3π/4, तो अतः दिया गया फलन, यहाँ क्या लिखते हैं बच्चे, अतः दिया गया फलन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3π/4। 3π/4 पर क्या है बच्चे, संतत है। तो ये चेक हो गया बच्चे। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और फिर सीधे मैं पहुंच जाऊंगा 11th क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत कुछ कहता है बच्चे। अरे यार किताब इतना ऊपर कुछ स्टैंड रखवाना पड़ेगा, तो ऐसी किताब देखें अच्छा रहेगा, है ना, झुकने पे क्या होता है, दर्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे f ऑफ x इज इक्वल टू है ना, क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x साइन x है। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चे, x साइन x है और कहता है जब x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2 और फिर है π/2 साइन x। मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चे, π/2 साइन x प्लस साइन पाई प्लस x है, इसे तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, साइन पाई प्लस x है। ये कब बच्चे, जब x की वैल्यू π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है ना। मतलब 0 से 90 के लिए है ये फंक्शन और 90 से 180 के लिए है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अभी अपन इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे चेक करना है बच्चे, x इज इक्वल टू π/2 पर। तो x इज इक्वल टू π/2 पर, है ना। हल करके बोल देना आप दिया है, मैं सीधे अब करता हूँ क्वेश्चन लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने पर। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x। a क्या होता है बच्चे, जहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं, तो x इज टेंडिंग टू a, कहाँ चेक कर रहे हो, π/2 पर चेक कर रहे हैं। f ऑफ x π/2 प्लस लगाएंगे, π/2 माइनस लगाएंगे क्योंकि a माइनस है। तो a माइनस का मतलब होता है a से कम, तो π/2 माइनस का मतलब होगा π/2 से कम। मतलब x छोटा होना चाहिए π/2 के लिए। तो यहाँ कहाँ पे है बच्चे, लेस देन, ये है बच्चे x इज़ लेस देन π/2। तो कुल मिला के फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा बच्चे x और साइन x। तो अब अगला काम होता है प्रतिस्थापन का। तो बोलेंगे x इज इक्वल टू π/2 माइनस h रखने पर, x इज इक्वल टू π/2 माइनस h रखने पर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब x इज टेंडिंग टू π/2 तो h क्या हो जाएगा बच्चे, h हो जाएगा 0। सिंपल सी बात है,
x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस एच है, तो अगर x को आप पाई अपॉन 2 कर दोगे तो ये पाई अपॉन 2 माइनस एच है, पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 कैंसिल होगा, माइनस एच बराबर 0, तो h बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चे वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू लिमिट, जब x पाई अपॉन 2 है तो h क्या है, h है बच्चों 0, और फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, पाई अपॉन 2 माइनस एच करना है, साइन x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एच करना है, पाई अपॉन 2 माइनस एच करना है। तो अब देखो बच्चे, हमें जो हमारा जो पूरा प्रयास रहता है सारे क्वेश्चनों में, वो ये भी रहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इनफाइनाइट ही नहीं चाहिए, अगर 0 के अलावा भी कुछ आंसर आ सकता है तो हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे बच्चे, इसका अलग लिमिट होगा, इसका अलग लिमिट होगा, है ना। तो यहाँ पे तो अपन डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लिमिट लेते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिमिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो मतलब साइन 90, और साइन 90 क्या होता है बच्चे, 1 होता है ना। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेकिंग लिमिट, क्या करते हैं बच्चे, लिमिट लेने पर, क्या करें बच्चों, लिमिट लेने पर। बच्चे कभी कभी प्रयास कर लिया करो, अगर क्या हो, साइन की लिमिट लेने पर, ध्यान कर लो, नोट कर लो, स्टार लगा के लिख लो, अगर डायरेक्ट लिमिट लेने पर बहुत बड़ा फंक्शन है, जैसे ये बड़ा फंक्शन है ना, 2 स्टेप में है और साइन है वहाँ पे, तो अगर डायरेक्ट लिमिट लेने पर पूरा आंसर 0 हो रहा हो, तो हमें एक बार और चेक कर लेना है उसे, है ना, कि इसे और कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ फार्मूला लगा दें, शायद 0 होने से बच जाए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट लिमिट कर देने पर एक पार्ट होता है 0 आ जाता है, और एक पार्ट मतलब राइट हैंड लिमिट 1 आ जाता है, और हमें ये लगता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहाँ आपको साइन दिख जाए वहाँ आपको सतर्क होकर काम करना है, मतलब साइन का रिज़ल्ट 0 नहीं होने देना है। मैक्सिमम केसेस में साइन का रिज़ल्ट 0 नहीं होने देना है, कुछ करके उसे 1 बनाना है या फिर कुछ और बनाना है। तो यहाँ पे तो मैंने देखा कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 1 आ रहा है ना, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो अभी देखो लिमिट लेने पर, तो जब भी अपन लिमिट लेते हैं तो, या फिर अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, है ना बच्चे, दोनों का अलग अलग लिमिट। तो लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0 पाई अपॉन 2 माइनस एच, पाई अपॉन 2 माइनस एच, इसका अलग लिमिट, तो लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0 पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 माइनस एच। अब हम बोलेंगे बच्चों लिमिट लेने पर फिर से बोल रहा हूँ, सावधान रहना है साइन की लिमिट लेते वक्त, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कॉस है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कॉस नहीं है तो टेंशन है प्यारे बच्चे। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फार्मूला लगा के कॉस भी कर सकते हो। चलो मैं तो वही कहता हूँ करने के लिए कि डायरेक्ट लिमिट लेने पर भी वही आ रहा है, लेकिन सावधान हम हमेशा रहें, है ना। साइन हो तो या तो उसे कॉस में चेंज करें, और या तो उसके अपॉन में क्या ला दें बच्चे, उसी का कोण ला दें। आप दोनों में से जो चाहो वो कर सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। तो अभी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, इसको कॉस में चलो चेंज कर देते हैं। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि साइन 90 है बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा कहाँ जाता है बच्चे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसे हम कहते हैं कॉस थीटा। तो साइन 90 को बोलते हैं अपन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, क्या होगा बच्चे, कॉस थीटा होगा। तो मतलब साइन पाई अपॉन 2 माइनस एच क्या होगा, कॉस एच होगा। तो यहाँ से लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0 पाई अपॉन 2 माइनस एच, और लिमिट h इज़ टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा, तो 90 माइनस एच कॉस एच। अब हम लिमिट कर सकते हैं बच्चे कि कॉस में कोई टेंशन नहीं रहती है। तो अभी अपन बोलेंगे बच्चों लिमिट लेने पर, टेकिंग लिमिट, क्या करने पर बच्चे, लिमिट लेने पर, मतलब टेकिंग लिमिट। तो लिमिट लेने पर मतलब h की वैल्यू रखो, तो पाई अपॉन 2 माइनस 0 इंटू यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, चाहे तो वैल्यू पुट करो चाहे तो फार्मूला कर दो कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। हमको पता है सिंस वी नो दैट कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 कॉस x इज इक्वल टू 1 होता है। तो h इज टेंडिंग टू 0 कॉस h क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो बस हो गया। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गया बच्चे, पाई अपॉन 2 आ गया। अब जल्दी से अपन चेक कर लेते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट, फटाफट करेंगे राइट हैंड लिमिट, समय नहीं लगाएंगे कि जो समझना था हमने लेफ़्ट में समझ लिया है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x। तो प्यारे प्यारे बच्चों लिमिट x इज टेंडिंग टू a क्या है, जहाँ पे चेक करते हैं तो पाई अपॉन 2 प्लस, मतलब पाई अपॉन 2 से ज़्यादा, मतलब x इज़ ग्रेटर देन पाई अपॉन 2। तो बच्चे x इज़ ग्रेटर देन पाई अपॉन 2। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों क्या आ गया, ये है एफ ऑफ x क्या है, पाई अपॉन 2 और फिर साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस x। इसको अपन बच्चे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। पहले इस पे अपन क्या लगा दें, पहले ही इस पे अपन लगा देते हैं फार्मूला, उसके बाद जो करना है बच्चों करते रहेंगे, है ना। या फिर प्रतिस्थापन करके लगा दें फार्मूला। आपको पता है साइन 180 जो प्लस थीटा होता है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है बच्चे, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, साइन वहाँ पे माइनस होता है। साइन क्या होता है बच्चों, साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यार फिर नेगेटिव ना आ जाएगा, देख ले थोड़ा क्वेश्चन, यार सब तो सही ना है वैसे, लेकिन नेगेटिव आने पर क्या होता है, नेगेटिव आने पर दिक्कत हो जाती है और फिर वो सांतत नहीं हो पाएगा। अच्छा प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि सांतत है कि नहीं है, ठीक है। चेक करना है तो फिर सांतत हो या ना हो क्या लेन देना है हमें, है ना। फिर क्यों माइनस का डर हमें सता रहा है। तो बच्चे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 प्लस, और फिर बच्चे क्या है हमारा फंक्शन, पाई अपॉन 2 है। हमें पता है कि जो साइन 180 अब प्लस थीटा होता है बच्चे, ये क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस का साइन थीटा होता है। तो साइन 180 प्लस x क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस यहाँ लगा दो, माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा। अब बच्चे ये माइनस बाहर करो, ये पाई अपॉन 2 बाहर करो। अब क्वेश्चन इतना बचा, लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 प्लस, और क्या बचा अंदर, साइन x बच गया। अब बच्चे करते हैं प्रतिस्थापन। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस h रखने पर, फिर हम बोलेंगे कि जब x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, जब x इज टेंडिंग टू पाई अपॉन 2 तो h इज टेंडिंग टू 0। अब वैल्यू पुट करें अपन तो हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस का पाई अपॉन 2 पहले से है। अब फिर लिमिट यहाँ h इज टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि जब x पाई अपॉन 2 तो h क्या है, 0 है। और फिर यहाँ साइन है प्यारे बच्चों, और x के स्थान पे हमें पाई अपॉन 2 प्लस h करना है। अब बच्चे हम बोलेंगे टेकिंग लिमिट, या फिर बोलते हैं लिमिट लेने पर। तो लिमिट लेकर हम क्या करेंगे बच्चे, मतलब वैल्यू पुट करो, माइनस का पाई अपॉन 2, h की वैल्यू पुट करो, तो साइन पाई अपॉन 2 प्लस h के स्थान पे 0, तो इज इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन 2 और साइन पाई अपॉन 2। सभी प्यारे बच्चों को पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है बच्चे, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो साइन 90 है 1 होता है। तो 90 को अपन पाई अपॉन 2 लिखते हैं, क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे टेकिंग लिमिट, मतलब लिमिट लेने पर क्या लिखेंगे बच्चे,
लिमिट ले चुके हैं तो सीधे अपने पास -π/2 पहले से है। और फिर sin 90 क्या होगा बच्चे 1 होगा, तो हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट जो मिली हमको वो -π/2 मिल गई। हम बोलेंगे बच्चे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस का π/2 मिला था, राइट हैंड लिमिट माइनस का मिल गया। तो बच्चे जब लेफ़्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो f ऑफ a क्यों निकालेंगे? तो हम सीधे बोल देंगे अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू π/2 पर संतत नहीं है या फिर असंतत है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। तो ये बच्चे 2 क्वेश्चन हुए हमारे, कौन कौन सा 5th और 6th। अब मेरे हिसाब से आप 7th और 8th बड़े आराम से कर सकते हो, कॉस वाले हैं और आप सबको पता है बच्चों कॉस में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है, अगर होती भी है तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 7th और 8th के लिए अगला वीडियो लेकर आता हूँ। तब मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो, तक के लिए नमस्कार।